सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। पिछले दिनों इसी माध्यम से मैंने कुछ वेद मंत्रों का परिचय प्रस्तुत किया था। उसकी प्रतिक्रिया में सराहना के साथ अनेक जिज्ञासाएं भी व्यक्त की गई। उनमें से अधिकांश वेद से संबंधित मौलिक प्रश्न थे। पूछा गया कि वेद का वास्तविक स्वरूप क्या है, इनकी उत्पत्ति कब और किस माध्यम से हुई, इनका उद्देश्य क्या है, और सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या वेद वास्तविक है। ये अंतिम प्रश्न सुनकर मुझे महर्षि दयानंद और पंडित लक्ष्मण शास्त्री के बीच 4 सितंबर 1879 को शाहजहांपुर में हुए शास्त्रार्थ की स्मृति हुई। उस बातचीत में पंडित लक्ष्मण शास्त्री जो कुछ भी कहते उसके अंत में इति वेद ये जोड़ देते थे। स्वामी जी ने पूछा कि भाई ये इति वेद क्या है। पंडित जी ने कहा कि जो मैं कह रहा हूं ऐसा वेद में लिखा है। स्वामी जी ने कहा कि अगर लिखा है तो भाई प्रमाण दिखाओ। पंडित जी ने कहा प्रमाण तो नहीं दिया जा सकता क्योंकि वेद अब सशरीर उपस्थित है नहीं। स्वामी जी ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? तो पंडित जी ने कहा कि वेद को तो शंखासुर ने निगल लिया है और अब वह पाताल लोक चला गया है, तो कहां से लाए वेद? स्वामी जी हंसे। उन्होंने कहा कि ठहरो, हमने शंखासुर से वेद उगलवा लिए हैं। और वेद की एक प्रति प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये देखो। वो प्रतियां उन्होंने जर्मनी से मंगाई थी। अब ये बात आज से लगभग 140 वर्ष पुरानी है। तब तो कोई सूचना क्रांति का युग था नहीं, लेकिन आज के समय आज की पीढ़ी के लोग जब उसी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। तो आज के इस सत्र में हम वेद से संबंधित इन्हीं मौलिक प्रश्नों पर विचार करेंगे। पहला प्रश्न कि वेद क्या है। तो भाई सभी भारतीयों और भारतीय ज्ञान परंपरा में रुचि रखने वालों को यह जान लेना चाहिए कि वेद भारतीय धर्म, दर्शन, सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म, साहित्य और परंपरा, इन सब का आदि मूल है, आधार है। वेद का परिचय कराते हुए मनुस्मृति में कहा गया है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम। अखिल अर्थात संपूर्ण धर्म यानी कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान कराने वाला मूल स्रोत वेद है। और इसीलिए आर्य समाज का एक नियम है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आर्य कौन? इस आर्यावर्त में भारत में रहने वाले समस्त नागरिक। वेद क्यों पढ़ना चाहिए? कुछ कारण तो मैंने पहले बताया। एक और वक्तव्य में प्रस्तुत करता हूं। महर्षि दयानंद कहते हैं कि वेद सभी नित्य सत्ताओं का परिचायक है। कौन नित्य सत्ता है? 3, ईश्वर, जीव और प्रकृति। यही तो संपूर्ण ब्रह्मांड है, संसार है, मानव जीवन है। तो इन सब का न केवल परिचय बल्कि सदुपयोग भी वेद के माध्यम से जाना जा सकता है। उनका एक और वक्तव्य है कि वेद में परमाणु से परमात्मा तक का समस्त ज्ञान संग्रहित है। तो ये तो वेद से संबंधित विद्वानों के विचार हैं, साहित्यिक प्रमाण है, लेकिन वेद शब्द स्वयं भी अपना परिचय देता है। यह विद धातु से बना है जिसके 3 प्राथमिक अर्थ हैं, विद ज्ञाने, लाभे और सत्तायाम। तो वेद ज्ञान स्वरूप है, लाभदायक है और विश्व की समस्त सत्ताओं का परिचय कराने वाले हैं। इसी प्रकार एक अन्य धातु से भी वेद शब्द बनता है, विद ऋ, और इसके 2 अर्थ हैं। एक तो लाभे, वो आप जानते हैं, और दूसरा है ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्च, कि जिससे ज्ञान हो, किसी भी विषय में निपुणता हो और समस्त लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए।
तो ये वेद का अर्थ है। अब दूसरा प्रश्न कि वेद कहां से उत्पन्न हुए? तो भारतीय मत कहता है कि वेद न कभी उत्पन्न होते हैं न कभी नष्ट होते हैं। इस विषय में आदि शंकराचार्य अपने गीता भाष्य में लिखते हैं कि वेद कभी निर्मित या नष्ट नहीं होते, उनका तो आविर्भाव और तिरोभाव होता है। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण कहता है कि जैसे शरीर में श्वास प्रश्वास होते हैं, यानी हम सांस लेते और छोड़ते हैं, या वृक्ष वनस्पतियां पृथ्वी से उत्पन्न होती हैं और उसी में समा जाती हैं, इसी प्रकार सृष्टि होने पर वेद उद्भूत होता है और प्रलय होने पर अस्त हो जाता है। वेद की उत्पत्ति के बारे में एक प्रमाण तो स्वयं यजुर्वेद का ही है। इसके 31वें अध्याय के 7वें मंत्र में कहा गया है, ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जग्गिरे छंदांसि जग्गिरे तस्मात् यजुः तस्मादजायत। कि उस सर्वहुत सृष्टि यज्ञ के साथ ही ये चारों वेद ऋचः, सामानि, यजुः और छंदांसि, यानी ऋक, यजु, साम और अथर्व, ये चारों वेद उत्पन्न हुए। अब तीसरा प्रश्न कि वेद कब उत्पन्न हुए? इस विषय में दो मत हैं। एक तो भारतीय मत है जो अभी आपने सुना कि वेद सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होते हैं। तो सृष्टि को उत्पन्न हुए 1,96,8,53,122 वर्ष हो चुके हैं। तो इतना ही समय वेद का भारतीय परंपरा में माना जाता है। लेकिन पाश्चात्य परंपरा कुछ अलग है। जब पश्चिमी विद्वानों ने वेद का अध्ययन शुरू किया तो अपनी परंपरा के अनुसार उन्होंने इसके भी काल निर्णय का प्रयास किया, और इस दिशा में सबसे पहला प्रयास मैक्स मूलर ने 3 आधारों पर किया। एक, भगवान बुद्ध का जन्म, दूसरा कल्प सूत्रों की रचना, और तीसरा सिकंदर का आक्रमण। और इन आधारों पर उन्होंने वेद का समय ईसा से 1200 वर्ष पूर्व निर्धारित कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की तो क्या भारतीय और क्या पश्चिमी सभी विद्वानों में खलबली मच गई। उन्होंने न केवल मैक्स मूलर की आलोचना की बल्कि अपने अपने अनुसार वेदों के काल भी प्रस्तुत किए। उदाहरण के लिए विल्सन ने कहा कि वेद की उत्पत्ति ईसा से 2200 वर्ष पहले हुई। मार्टिन हाग ने कहा 2400 वर्ष ईसा पूर्व। याकोबी ने 4500 वर्ष ईसा पूर्व। और उन्हीं का अनुकरण करते हुए एक बार तो बाल गंगाधर तिलक ने वेद का समय ईसा से 8400 वर्ष पूर्व का निर्धारित कर दिया। लेकिन आलोचनाएं नहीं थमी। तो इस विषय में 1890 में जीफोर्ड व्याख्यानमाला के अंतर्गत भाषण देते हुए मैक्स मूलर ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि वेद की उत्पत्ति ईसा से 1000 वर्ष पहले हुई कि 5000 कि 10,000, इसे कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता। और इनकी इस घोषणा के बाद वेद के काल निर्धारण के प्रयासों पर विराम लग गया। अब चौथा प्रश्न, वेद की उत्पत्ति कैसे हुई? तो वैसे ही हुई जो किसी भी सृजन की प्रक्रिया होती है। आज भी कोई भी लेखक, कवि, रचनाकार, आविष्कारक या वैज्ञानिक वो अपने हृदय में आए हुए भावों को अपने अपने तरह से प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसी से सृजन होता है। तो इसी प्रकार सृष्टि की आदि में मोक्ष की अवधि समाप्त करके वापस मनुष्य शरीर में जन्मे ऋषियों के हृदय में जो भाव प्रस्तुत हुए, परमात्मा की कृपा से उन्हें उन्होंने वेद की ऋचाओं के माध्यम से संसार के सामने रखा। पांचवा प्रश्न कि ये ऋषि कौन थे?
जो वेद की प्रस्तुति के माध्यम बने। तो भारत की परंपरा कहती है कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों को सर्वप्रथम वेद की ऋचाओं का ज्ञान हुआ। फिर इन्होंने अपना ज्ञान ब्रह्मा जी को सौंपा और ब्रह्मा जी ने एक मत के अनुसार महर्षि पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु, इन 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया। एक अन्य परंपरा कहती है कि उन्होंने महर्षि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज, इन 7 महर्षियों को वेद का ज्ञान दिया और इन्हीं के माध्यम से फिर गुरु, शिष्य, प्रशिष्य, इस श्रुति परंपरा से वेद हम तक पहुंचे हैं। बाद में कुछ प्रकाशकों ने इन्हीं वेद पाठी ब्राह्मणों की मदद से वेदों को प्रकाशित किया और आज वे पुस्तक रूप में हमारे साथ उपलब्ध है। अब छठा प्रश्न कि वेद का विषय क्या है। तो वेद की जो 4 संहिताएं हैं, उनके नामों में ही उनके विषयों का संकेत है। जैसे प्रथम संहिता है ऋग्वेद, तो ऋग का अर्थ होता है स्तुति, ऋच स्तुतौ, ये धातु है। एक अन्य व्युत्पत्ति है ऋच्यते स्तूयते यया इति ऋचा, जिसके माध्यम से परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव का वर्णन किया जाता है, वह ऋचा है और इनका संग्रह ऋग्वेद में है। तो एक विषय तो हो गया परमात्मा का गुणगान। दूसरा यजुर्वेद है, जिसमें यजुः का पहला अर्थ ही यज्ञ है। इसकी व्युत्पत्ति कही जाती है इज्यते अनेन इति यजुः, अर्थात जिसके माध्यम से यज्ञादि कर्मकांड किए जाते हैं वह यजुर्वेद है। तो उसमें यज्ञ के लिए अनुकूल मंत्रों का संग्रह है। तीसरा सामवेद, साम का अर्थ होता है गान या गायन। इसकी व्युत्पत्ति है ऋचाणाम लयबद्ध गायनम साम। तो जो गायन की दृष्टि से उपयुक्त मंत्र है वो सामवेद में है। अब चौथा वेद अथर्व, तो अथर्वणा दृष्टा प्रस्तुता वेदः अथर्व। अथर्व नामक ऋषि के द्वारा प्रस्तुत किया गया होने के कारण इसका नाम अथर्ववेद है। और इसमें अन्य 3 पूर्ववर्ती वेदों के अतिरिक्त जो भी संसार भर के विषय हैं उनसे संबंधित मंत्रों का संकलन है। अंत में एक बात और बताना चाहूंगा कि महर्षि पतंजलि के महाभाष्य और ऋषि शौनक के चरणव्यूह नामक ग्रंथ के अनुसार कभी वेदों की 1131 शाखाएं सारे भारत में प्रचलित थी। इनमें से ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 101, सामवेद की 1000 और अथर्ववेद की 9 शाखाएं थी। लेकिन आज उनमें से केवल 12 ही उपलब्ध होती हैं। इनमें से 6 यजुर्वेद की और ऋग, साम और अथर्व की 2-2 शाखाएं हैं। इन चारों वेदों में कुल मिलाकर 20,000 से अधिक मंत्रों का संग्रह है। उनमें से ऋग्वेद में लगभग 10,580, यजुर्वेद में 1975, सामवेद में 1875 और अथर्ववेद में लगभग 5,980। ये लगभग शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया है क्योंकि अलग अलग शाखाओं में मंत्रों की संख्या में कुछ कुछ भेद पाए जाते हैं। तो ये वेद के विषय में कुछ मौलिक जानकारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सत्र के माध्यम से वेद से संबंधित जो सामान्य प्रश्न आपके थे उनका समाधान हुआ होगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने तक सीमित न रखें, अपने मित्रों और शुभचिंतकों तक पहुंचाएं और उनके लिए इस वेद ज्ञान की उपलब्धि के माध्यम बने। धन्यवाद। नमस्ते।